गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप तक पहुंचानी थी। सीटेट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आज इस न्यूज कटिंग में हम लोग जानने वाले हैं। जो बदलाव होने वाला है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह की न्यूज में प्रारंभ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड करता हूं। यदि आपको ऐसी न्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं इस वीडियो के अंदर है क्या। सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं, चार सीटेट परीक्षाएं हर साल कराएगा सीबीएसई। 4 परीक्षा होगी सीबीएसई के थ्रू। अब जो सीटेट का आपका पेपर होता था वो 2 के लिए होता था, एक प्राइमरी के लिए अलग से होता था और उसके अलावा एक जो रहता था मिडिल या फिर हायर के लिए अलग से होता था। 2 पेपर हमारे होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 के नाम से। अब 4 पेपर होंगे और किस तरीके से पेपर होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। ये नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है जिसकी कटिंग है। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन इस नए प्रारूप के अनुसार 4 रहेगी। कौन कौन सी? एक बाल वाटिका कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 10 जूनियर और टीजीटी पीजीटी 9 से 12। ठीक है, मतलब जो पहले 2 स्तर पर होती थी अब कितने स्तर पर होगी? 4 स्तर पर ये पेपर होने वाला है। 4 स्तर पर पेपर होने वाला है। इसमें क्या क्या रहेगा? पहला रहेगा बाल वाटिका, दूसरा रहेगा कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब सीटेट चारों के लिए अलग अलग होने वाला है। सीटेट 1 से 6 के लिए जिसका नाम रहेगा बाल वाटिका, सॉरी प्राइमरी के लिए रहेगा बाल वाटिका, 1 से 5 तक के लिए जो रहेगा वो प्राइमरी, 6 से 8 तक के लिए जूनियर और टीजीटी पीजीटी कक्षा 9 से 12वीं के लिए। आगे बात करते हैं और बदलाव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, क्योंकि अभी बीएड डीएड में बहुत दुविधा चल रही है बच्चों को। जिन बच्चों के पास बीएड है वो कौन सा फॉर्म भर पाएंगे, कौन सा नहीं भर पाएंगे। तो एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है बीएड डीएड के लिए। पहली बात तो ये कि सीटेट 4 स्तर पर हो रही है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे लिखा है यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटीई अधिनियम 2025 लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। मतलब 1 साल का बीएड किया हो या 2 साल का बीएड किया हो, चारों के लिए मान्य रहेगा। मतलब आप प्राइमरी में भर सकते हो, मिडिल में भी भर सकते हो और हायर के लिए भर सकते हो, और एक जो बाल वाटिका है उसके लिए भर सकते हो। चारों के लिए अवेलेबल रहेगा। यहां तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। बात समझने वाली है। मतलब बीएड वालों के लिए अगले साल से एक सुनहरा मौका हो सकता है कि वह बाल वाटिका, प्राइमरी, मिडिल और हायर चारों के लिए अप्लाई कर सकता है। चारों सीटेट जो है वह दे सकता है और चारों एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आगे आ सकता है। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नए परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटीई मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगा। ये बाकी की न्यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ये थी कि अब 4 स्तर पर हो सकती है सीटेट परीक्षा। आपने क्वालिफाई कर लिए लास्ट टाइम, वो अच्छी बात है, लेकिन ये 4 स्तर पर होने वाली है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप अलग अलग स्तर के हिसाब से क्वालिफाई करके उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी न्यूज प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर शेयर की जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।